12 जिले चपेट में हैं हरियाणा के। और जब अम्बाड़ा साइड में पानी आया, सरकार को उसी वक्त इस बात को समझ लेना चाहिए था कि भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट जा करके करेगा ये सरसा और फतेहाबाद को, क्योंकि घग्गर तो यहीं आती है सीधे। तब इस पे ध्यान नहीं दिया। आज जमींदारों ने अपना डीजल जला करके अपने साधनों से कहीं बचाने का काम किया है। हैरानी की बात यह है, चीफ मिनिस्टर आया, हवाई सर्वे करके चला गया, कोई ये आदेश नहीं दे करके गया भी जहाँ कहीं डीजल की ज़रूरत है डीजल दे दो, जहाँ कहीं मेन पावर की ज़रूरत है वहाँ लेबर दो। लोग तो अपने आप कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मेन पावर को भी लगाए उसके साथ साथ। उसके इलावा लोगों को परेशान करने के लिए कुछ राजनीतिक लोग जो है वो भी जा कर के, जैसे सरसा का इशू है कि सरसा शहर को बचाने के लिए कहते हैं कि यहाँ बांध बना दो, जबकि वहाँ पे बांध की ज़रूरत है नहीं। लोगों ने मिट्टी डाल रखी है, बंद कर रखा है सारा। रंगोई नाली का जो पानी है बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी हो रही है। हम भी नहीं चाहते कि शहर का नुकसान हो, लेकिन अगर वहाँ मिट्टी का बांध बांध देंगे तो 9 ऐसे गांव हैं जहाँ से एक आदमी घर से नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैंने डीसी से भी बात करी। मैंने कहा भी अगर कोई ज़रूरत है इस तरह की तो आप इसको आगे जा कर के जहाँ हुड्डा शुरू होता है वहाँ पे बांध दो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। अब जाके डीसी से फिर बात करूँगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा, आप और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम इनको डीजल मुहैया करा दो, ताकि लोग अपने ट्रैक्टरों में डीजल भर के, मिट्टी भर के कम से कम उसकी रोकथाम कर सकें। प्रशासन की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जगह जगह मिट्टी के थैले भर करके, जहाँ जहाँ कहीं डर था कि यहाँ से निकल सकता है पानी, वहाँ पे इस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे। लेकिन गाड़ियों में बैठ करके चक्कर काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। परेशान करने की बजाय प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। प्रशासन से बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। अब कहते हैं कि हर तरह की मदद कर देंगे। पहले ही अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो आज ये जो फसल डूबी हुई है, कई हज़ार एकड़ जो है, ये बचाई जा सकती थी। ये तो चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में बांध बना दिया। अगर ये बांध ना बना होता है तो सरसा शहर तो क्या, ये पानी और आगे तक भी चला जाता है। आपने कई जिलों का दौरा किया है, किस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? बहुत बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है। यहाँ भी आप किसी से पूछ ले जा करके, कोई एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि सरकार की तरफ से कोई छोटी मोटी मदद भी है। हमें मदद दूर की बात है, परेशान तो ना करो कम से कम। अगर तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते तो जो लोग अपने आप अपनी चीज़ को बचा रहे हैं उसमें जा कर के अड़चन पैदा ना करो कम से कम। सरकार मुआवजा देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात कर रही है कि पोर्टल पर अपलोड कर दो, किसका कितना नुकसान है। मुआवजा तो बाद में दो, पहले डीजल तो मुहैया कराओ इनको। मुआवजा तो देना ही नहीं है, पोर्टल चलेंगे तो मुआवजा मिलेगा। और ये जो नाली के बांध के बीच में जो फसल है, इसमें तो ये कह करके भी टालेंगे कि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। ये तो ये कहेंगे कि ये नदी के बीच का एरिया है, इसमें तो बाढ़ आ ही सकती है। आपके मुताबिक कितना किसानों को मुआवजा देना चाहिए? 50,000 रुपया कम से कम, क्योंकि यहाँ जो ठेका है किसान का वो भी लाख रुपया है पर एकड़ के हिसाब से। 80,000 से लेकर के लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन ठेके पे छूटती है। फसल तो गई कि नहीं गई, अब जाए एक फसल खत्म होगी, अगली फसल के 50,000 बढ़ते नहीं गेहूँ में। जिस धान की फसल में किसान को कोई 2 रुपया बचता है वो खत्म होगी। तो कम से कम 50,000 रुपया सरकार की तरफ से किसान के खाते में तुरंत आने चाहिए। और साथ साथ इनको जितना डीजल इनका जाए वो डीजल इनको देना चाहिए। तो इस संकट में क्या इनेलो भी कोई मदद करेगी? हम तो लग ही रहे हैं, हमारा तो एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। मैंने तो पहले दिन ही, जिस दिन अम्बाड़ा यमुनानगर के इलाके में जब बाढ़ आई थी, उसी वक्त लाइव जा कर के ये बात कह दी थी। और हमारी वर्कर मीटिंग में खुल कर के कहा था मैंने
जो स्टेट की बॉडी की मीटिंग हुई कि भाई हमारी जिम्मेवारी जो है सामाजिक कामों की भी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने कोई परेशानी आए, हमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। आज किसी भी बांध पे आप चले जाओ, हमारे पार्टी के हर जगह पे लोग जो वो बैठे हुए हैं और अपनी तरफ से हर तरह की मदद कर रहे हैं। पहले मैंने कर्ण को 2 दिन भेजा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे होकर के गया। कहीं डीजल की ज़रूरत थी, वहाँ डीजल मुहैया कराया, और दूसरा कोई सामान चाहिए था, राशन चाहिए था, सारी चीज़ें दी। आज मैं फिर पूछ करके आऊँगा, जो भी ज़रूरत होगी, जैसी ज़रूरत होगी उसको पूरा करेंगे, देंगे लोगों को। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत आए थे, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं आई, पहले इतना पानी कभी आया ही नहीं। तू पैदा ही नहीं हुआ गया, उसको क्या पता बाढ़ नहीं आई। 88 के अंदर ये इलाका सारा डूबा था, 93 में डूबा था। उसको क्या अपने बाप से पूछ, वो भी उस बाढ़ की चपेट में आया था। मैं लाया था रात को निकाल के। तुम कहते हो उसका बाढ़ नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से साजिशन जो है दिल्ली डूबी है। वो गलत है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तो पानी कुदरत है, लेकिन इस कुदरत से आपको पहले से अगर इंतजाम किए हैं तो काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ही सारा कुछ उसमें रोकथाम कर सकती है, आम नागरिक भी उसमें उतनी मदद करता है, तब जा कर के सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है वो सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। जहाँ पशु गए, आज पशु भी एक गाय भैंस की कीमत जो लाख रुपए में है, अच्छी गाय भैंस है जो, उनकी भरपाई भी करनी चाहिए। किसी का मकान गया तो उस मकान की भी जो कीमत बनती है उसके हिसाब से उसको भी उसकी भरपाई करके देनी चाहिए सरकार को। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है, कल आए थे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण ही कर सकता है, लोगों में नहीं जा सकता। वो भी दुष्यंत भी तुम्हारे पास फोटो में आगे फोटो खिंचाया होगा, आगे नहीं जा सकता लोगों के बीच में। लोगों के बीच में जाएगा तो लोग उसी वक्त कपड़े फाड़ लेंगे। इनका एक MLA नहीं गया था, जूतों से नहीं पिटा था। है सर, एक तरफ निकल जाएगा, सूखा पड़ा है, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर है, और खरीफ चैनल जो है उनकी देर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वो लोग कहते हैं कि पानी हमें दे दो। इसार और जींद जो है दोनों सूखा है, सिरसा जिले सूखा पड़ा है और सरसा में भी बहुत सा इलाका सूखा है। वहाँ पे नहरों से पानी दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं दे रहे, वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ एक फैसला कर लिया कि 42 दिन से पानी देंगे। आज की डेट के अंदर आप किसी भी इस बाढ़ के पानी को किसी भी फ्लडी नहर में डाल करके आप किसान को दे सकते हो, कम से कम उसकी मदद कर दो। वो भी नहीं कर रहे। क्या लग रहा है कि अगर बाढ़ का पानी निकल जाएगा तो बीमारियों का डर भी लोगों को सता रहा है? एक बारी पानी निकले, बाकी चीज़ें बाद की है।